नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इनका इलाज कैसे किया जाता है और अगर किसी को पैनिक अटैक हो तो वो उसका कैसे सामना कर सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है जिसमें एक व्यक्ति को अचानक से बहुत तेज़ एंग्जाइटी और डर का एहसास होता है। पैनिक अटैक के समय ऐसा महसूस होता है जैसे सीने में दर्द हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, सांस नहीं आ रही है, गले में कुछ अटक गया है, गला सूख गया है, हाथों पैरों में कंपन होता है, शरीर में झंझनाहट महसूस होता है, पेट में दर्द होता है, सर में चक्कर आने लगते हैं और इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा बेचैनी का अनुभव होता है कि व्यक्ति सोचता है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ या फिर मैं पागल हो जाऊँगा। तो पैनिक अटैक इतना सीवियर होता है लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। ये अचानक से शुरू होता है, थोड़े समय में बहुत सीवियर हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। आमतौर पे 5 से 10 मिनट तक रहता है पर कभी कभी बहुत लंबा भी चल सकता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर पैनिक अटैक समाप्त हो ही जाता है। क्या पैनिक अटैक कोई मानसिक बीमारी है? इसका जवाब है नहीं। पैनिक अटैक कोई मानसिक बीमारी नहीं होता है। पैनिक डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी होता है पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये पैनिक अटैक होता क्यों है? इसके 3 कारण हो सकते हैं। ये शारीरिक बीमारियों के कारण हो सकता है, कोई मानसिक बीमारियों के कारण हो सकता है या फिर कोई तनावपूर्ण परिस्थिति में हो सकता है। ऐसे कौन से शारीरिक बीमारी होते हैं जिनके कारण पैनिक अटैक हो सकता है? बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं जैसे माइग्रेन, सीजर इत्यादि, जिनके साथ पैनिक अटैक हो सकता है। उसी प्रकार एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड की बीमारी, फियोक्रोमोसाइटोमा में भी पैनिक अटैक देखे जाते हैं। कार्डियक इलनेस जैसे हार्ट अटैक, एरिथमिया या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे सीओपीडी, आजमा, इन सब में भी पैनिक अटैक होते हैं। इनफैक्ट कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण से भी पैनिक अटैक हो सकते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली कोई नई मेडिसिन लेना शुरू किया है या फिर कोई मेडिसिन का डोज बढ़ाया है तो उसके कारण भी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे मानसिक बीमारियों के कारण भी पैनिक अटैक हो सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण पैनिक अटैक हो सकते हैं। उसी प्रकार कुछ घबराहट की बीमारी जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर और नशे की बीमारी जैसे शराब, तंबाकू या अन्य नशीली पदार्थ के सेवन के कारण से भी पैनिक अटैक्स होते हैं। अगर किसी को कोई तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े, उन परिस्थितियों में भी कुछ लोगों में पैनिक अटैक हो सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता चला कि स्टॉक मार्केट में उनका लाखों का नुकसान हो गया है, किसी को पता चला कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या उनकी नौकरी चली गई। इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी पैनिक अटैक हो सकते हैं। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को बार बार पैनिक अटैक होता है बिना किसी वजह के, तब हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर है। अगर किसी में पैनिक अटैक होने के लिए कोई कारण नहीं है, कोई तनावपूर्ण परिस्थिति नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, इसके बाद भी अगर उनको बार बार पैनिक अटैक्स होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर है। और पैनिक डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है, जबकि पैनिक अटैक कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है। तो अगर आपको पैनिक अटैक आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक साइकेट्रिस्ट का परामर्श लेना चाहिए। अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको जो पैनिक अटैक है ये कोई शारीरिक बीमारी के कारण है या फिर आपको कोई शारीरिक बीमारी की हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में आप एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेडिसिन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें या फिर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। सबसे पहले आपको अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और अगर इन्वेस्टिगेशंस और फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री के द्वारा पता चलता है कि कोई शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। जैसे ही शारीरिक बीमारी का इलाज कराते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाता है या कंट्रोल में आ जाता है तो पैनिक अटैक्स भी बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शारीरिक बीमारी नहीं है तो हो सकता है पैनिक अटैक्स कोई मानसिक बीमारी के कारण आ रहा है, तो इसलिए एक साइकेट्रिस्ट का परामर्श करना जरूरी है। और जैसे ही हम मानसिक बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे ही धीरे धीरे
वो मानसिक बीमारी ठीक होता है। मान लीजिए आपको डिप्रेशन है और डिप्रेशन के कारण पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो जैसे ही आप डिप्रेशन के लिए मेडिसिन लेते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन ठीक होता है, वैसे ही पैनिक अटैक्स आने कम हो जाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर है, अर्थात आपको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, कोई ऐसी मानसिक बीमारी भी नहीं है जिसके कारण से पैनिक अटैक हो रहे हैं, पर बिना किसी वजह के बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो फिर आपको पैनिक डिसऑर्डर है और इसके लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट के दो पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है मेडिसिन्स और फिर काउंसलिंग। मेडिसिन्स और काउंसलिंग्स मेरे एक्सपीरियंस में दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। आपको जो ठीक लगे आप अपने साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करके वो ट्रीटमेंट का रास्ता चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन्स और काउंसलिंग दोनों एक साथ भी शुरू करवाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि जब किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पैनिक अटैक्स थोड़ी ही समय के लिए रहते हैं। जब हमें पैनिक अटैक आता है तब हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके कारण से हमें लगता है कि कोई बड़ी समस्या हो गई और अभी हम मरने ही वाले हैं। ऐसे सोचने के कारण से घबराहट और बढ़ जाता है और पैनिक अटैक बढ़ता रहता है। इसीलिए जब भी आपको पैनिक अटैक हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक जगह पर स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए और अपने आप को सांत्वना देना है, अपने आप को रीअश्योरेंस देना है कि ये थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ हमें लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास करना चाहिए। आपको नाक से धीरे 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 सांस लेना है और मुंह के द्वारा धीरे धीरे सांस छोड़ना है। पैनिक अटैक के दौरान हम बहुत तेज़ सांस लेने लगते हैं। बहुत तेज़ सांस लेने से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और घबराहट बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि धीरे और लंबी सांस लें। कुछ व्यक्ति पैनिक अटैक के समय लंबी और स्लो ब्रीदिंग करने में सक्षम नहीं होते हैं। घबराहट के कारण से उनके द्वारा ऐसा नहीं हो पाता है। उन परिस्थितियों में आपको एक पेपर बैग लेना है और अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक के उसके अंदर सांस लेना है। इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर में CO2 की मात्रा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनी रहेगी और हमें कोई शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कोई भी एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो भी आपके पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी को कम करने में मदद मिलेगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखें और उस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।